नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। बिहार की राजनीति एक बार फिर से सियासी मोड़ ले रही है और करवटें बदलने लगी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और 2025 में फिर से बिहार में नई सरकार का गठन होगा और इस नई सरकार के गठन के जोड़ तोड़ में अभी से ही राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। और सिवान की सियासत की अगर हम बात करें तो सिवान की सियासत में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी उलटफेर होता है तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव पूरे बिहार की राजनीति में पड़ता है। और यही कारण है कि सिवान में थोड़ी सी भी उठापटक होती है, थोड़ी सी भी बदलाव होते हैं तो इसकी चर्चाएं पूरे बिहार में होने लगती है। फिलहाल एक बड़ा मामला सिवान में इन दिनों खूब सुर्खियों में है और वो मामला किसी खास व्यक्ति और खास परिवार से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से जुड़ी हुई एक खास बात, एक खास डिसीजन जो खूब चर्चाओं में है। इसकी हम पुष्टि अभी ऑथेंटिक रूप से इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं से ऑथेंटिक बयान नहीं आए हैं। मैं बात करने जा रहा हूं हिना शहाब का, जिन्होंने लालू जी से मुलाकात कर पुनः राजद के झंडे को मजबूत करने की बात कही है, या यूं कहें कि लालू ने हिना साहब से मुलाकात कर एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने की बात कही है। और बिहार में एक जबरदस्त उलटफेर होने जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि सिवान की राजनीति इन दिनों बदली बदली सी दिख रही थी, क्योंकि मुसलमान नेता के नाम पर कई अन्य चेहरे भी सिवान सहित पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। उस चेहरे की अगर हम बात करें तो वो चेहरे लगातार ये दावे कर रहे हैं कि सिवान में अलग अलग विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच ये मामला भी सामने आया कि अपनी नाराजगी खत्म कर हिना साहब पुनः राजद में जा रही हैं और राजद में जाने के बाद एमवाई समीकरण को मजबूत करेंगी और मजबूत करने के बाद जबरदस्त तरीके से पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार राजनीतिक जो है वो जातिगत आंकड़ों पे सिमटा हुआ है और यही कारण रहा है कि यहाँ जातिगत जनगणना भी हुई है और जनगणना के बाद अब राजनीति यहाँ जात पात की भी होने लगी है। और इस पूरे राजनीति को बखूबी समझते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बिहार की सियासत में अहम भूमिका में रहे हैं और यहाँ की सियासत के शतरंज के अढ़ाई चाल चलने वाले वो घोड़े हैं जो हमेशा अपनी चाल से लोगों को मात देते रहे हैं। और इस बार भी उनका ये चाल कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो जनता जनार्दन जानती है, लेकिन अढ़ाई घोड़े की चाल इन्होंने चल दी है। हिना साहब को मना लिया है और लोकसभा में शिकस्त खाने के बाद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब आखिरकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर हामी भर दिया है कि वो राजद का झंडा मजबूत करेंगी और राजद के साथ फिर से आएंगे। लेकिन इसका फायदा हिना साहब के परिवार को कितना मिलेगा, हिना साहब को कितना मिलेगा, सिवान में उनके इस डिसीजन को यहाँ उनके समर्थक कितना मानेंगे, ये एक सवाल है और इस पे लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे भी। लेकिन हकीकत यही है कि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल सिवान में राजनीति ये है कि हिना साहब फिर से राजद का झंडा थामने जा रही हैं और राजद को फिर से मजबूत करेंगे। हिना साहब के राजद में फिर से जुड़ जाने के बाद कई बड़े नेताओं के पत्ते कट भी जाएंगे और कई अल्पसंख्यक नेताओं के पत्ते फिर से जुड़ जाएंगे। जो नेता शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे वो फिर से शहाबुद्दीन के साथ खड़े दिखेंगे और शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े दिखेंगे। तो ये लगातार राजनीति आगे बढ़ रही है और इस राजनीति में लगातार अपनी अहम भूमिका
निभाएंगी हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब। यहाँ की जनता कितना रहेगी हिना साहब के साथ, बिहार की सियासत में कितनी होगी बदलाव, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में शतरंज के इस खेल में अढ़ाई घोड़े का चाल चल दिया है।